प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके चर्चे बाद तक होते रहते हैं। यही पीएम की खासियत है, जहां जाओ वहां के माहौल पर छा जाओ। अब जैसे पीएम मोदी पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए, तो यहां पर भी एक ऐसा वाक्य घटा कि हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया। दरअसल सबसे पहले तो पीएम मोदी ने शताब्दी स्मारक स्तंभ का उद्घाटन किया और कल्पतरू का एक पौधा लगाया। इसके बाद उन्होंने एक लाइब्रेरी की नींव रखी। पीएम ने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। दिलचस्प बात यह रही कि जब पीएम मोदी जाने लगे तब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मंच पर मौजूद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सलाह तक दे डाली। पीएम मोदी ने कहा, आप अपना वजन कम करिए। पीएम मोदी की यह सलाह सुनकर तेजस्वी मुस्कुराने लगे और फिर चलते चलते उनसे बात करते हुए नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने तेजस्वी से लालू यादव की सेहत के बारे में पूछा। आपको बता दें, जिस वक्त पीएम देवघर से पटना पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार सहित बीजेपी के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया था। बात करें लालू की तो उनकी सेहत में फिलहाल सुधार देखा जा रहा है। वार्ड से निकालकर रूम में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स की देखरेख में वो जल्दी रिकवर कर रही हैं। बहरहाल जिस तरह से पीएम ने तेजस्वी के मोटापे पर चुटकी ली, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं पटना पहुंचे पीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। साथियों, इस भवन के इतिहास से बिहार की वो चेतना जुड़ी है जिसने गुलामी के कालखंड में भी अपने जनतांत्रिक मूल्यों को समाप्त नहीं होने दिया। इसके निर्माण के साथ और उसके बाद जो घटनाक्रम जुड़ा हुआ है वो हमें बार बार याद करना चाहिए। किस तरह श्री कृष्ण सिंह जी ने, श्री बाबू ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी थी कि वो सरकार तभी बनाएंगे जब ब्रिटिश हुकूमत निर्वाचित सरकार के कामकाज में दखल नहीं देगा। कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहमति के बिना देश को झोंकने के खिलाफ श्री बाबू जी ने, सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। और बिहार का हर व्यक्ति इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस घटनाक्रम ने सदैव इस संदेश का संचार किया कि बिहार लोकतंत्र के खिलाफ कभी कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। और भाइयों और बहनों, हम सभी ने देखा है कि कैसे आजादी के बाद भी बिहार अपनी लोकतांत्रिक निष्ठा को लेकर उतना ही अडिग, उतना ही प्रतिबद्ध रहा। बिहार ने आजाद भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। लोकनायक जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, अनेक भी जैसे नेतृत्व इस धरती पर हुए। जब देश में संविधान को कुचलने का प्रयास हुआ तो भी उसके खिलाफ बिहार ने सबसे आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका। आपातकाल के उस स्याही दौर में बिहार की धरती ने दिखा दिया कि भारत में लोकतंत्र को दबाने की कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार जितना समृद्ध होगा, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। बिहार जितना सशक्त होगा, भारत भी उतना ही सामर्थ्यवान होगा।